अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हसीब दुरानी, जो यहाँ पे दुबई में होते हैं और रिसेंटली अभी इनका इटली का वीज़ा अप्रूव हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, ठीक आप बताएं। जी जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हसीब, अपने बारे में कुछ बताएं कि कितना टाइम हो गया है दुबई में आपको? अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हैं आप? मैम मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, कराची से। और मैंने बैचलर्स किया है पाकिस्तान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैं पिछले लास्ट 2 ईयर से दुबई में हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एविएशन फील्ड में। अब मैं एविएशन फील्ड में इसलिए जॉब कर रहा हूँ कि मैं फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर का लाइसेंस है मेरे पास पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। तो उसके बाद मैं दुबई आ गया, पिछले 1.5 2 साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। और लास्ट 1 ईयर से मुझे ख्याल आया कि मुझे अब आगे प्रोसीड करना चाहिए अपनी फ़र्दर मास्टर्स एजुकेशन के लिए। जी मैम। ठीक है, तो हसीब बताएंगे इटली को क्यों चूज़ किया आपने? मैं बेसिकली इटली को इसलिए चूज़ किया कि मुझे जो इटली का जो कल्चर है वो पसंद है बहुत। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो इटली में रहते हैं, तो इसलिए मैं उनसे रोज़ मेरी बात होती है, तो इस वजह से मुझे इटली का ख्याल आया कि मैं इटली प्रोसीड करता हूँ। और इटली बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा कंट्री है। एक ठीक है। इटली है और जर्मनी है, तो इसलिए मेरा जो प्रेफ़रेंस रही वो इटली रही। जी ठीक है। मैम। तो अब कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया था और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? यहाँ मुझे थोड़ी सी आप डिटेल्स में बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेल्प हो सके। जैसे कि मैंने बताया मैं बैचलर्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा जो फर्दर मेरी जो फ्यूचर में जिसको देखता हूँ वो मैकेनिकल में ही देखता हूँ। तो इसलिए मैंने जो अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टे में, और जो मैंने फील्ड चूज़ की उसमें वो इंजीनियरिंग फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन चूज़ की मैंने। ठीक है। जी मैम। तो बस अभी ये इंशाल्लाह 2 साल का कोर्स है। तो ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे दुबई में होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रस्ट नहीं करते कंसल्टेंट्स पे। डब्ल्यूएसएल को कैसे सर्च किया आपने? मैम बेसिकली मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में शामिल हूँ। मैं भी ट्रस्ट नहीं करता कंसल्टेंट्स पे, लेकिन मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। मैंने कहा रिस्क लेंगे तो आगे चीज़ें समझ आएँगी। तो मैंने रिस्क लिया। बेसिकली मैंने जब डब्ल्यूएसएल के बारे में मैंने ऐसे देखा कि मैंने काफ़ी उनके हवाले से लोगों से भी सुना था। और मैं खुद भी उनके पेज में काफ़ी मैंने सर्चिंग की, उनका प्रोसेस देखा मैंने। ओवरऑल मैंने उनकी सारी रेटिंग देखी। हर जगह से मैंने उनको चेक किया कि ये ट्रस्टेबल है या नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत ट्रस्टेबल लगे, तो इसलिए मैंने इनके साथ प्रोसीड किया। यस मैम। तो प्रोसेस के दौरान कोई हर्डल्स आई आपको एडमिशन के दौरान या फिर वीज़ा के प्रोसेस में? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न है कि यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे प्रोसेस में, अगर कोई आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ हर्डल्स आई हैं या एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन कितने टाइम में आया, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। मैम बेसिकली मेरा जो प्रोसेस शुरू हो गया था वो जनवरी से शुरू हो गया था, क्योंकि इटली का जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं वो जनवरी से शुरू होते हैं। और जो इनटेक होता है वो विंटर इनटेक ही फॉल इनटेक रहता है इनका इटली का। तो जब मेरा प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे हर्डल ऐसे नहीं आई, लेकिन मैं बिल्कुल न्यू था, तो मुझे पेमेंट वगैरह के हिसाब से थोड़ा इशू हो रहा था, जिसके बिहाफ पे मुझे डब्ल्यूएसएल ने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन फ़ी पे करने के लिए। जैसे ही उसमें एडमिशन हुआ उसके बाद डब्ल्यूएसएल के साथ मैं फ़ॉलो अप कर रहा था, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई आने के लिए जो भी है उनको ईमेल वगैरह करने के लिए डब्ल्यूएसएल ने मुझसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसमें। और दूसरा वीज़ा के रिलेटेड मैम बेसिकली डब्ल्यूएसएल ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि मैं ये जानता था कि यूरोप में आपको एजुकेशनल वीज़ा के लिए फ़ाइल जो प्रिपेयर करनी पड़ती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी फ़ाइल। बिल्कुल ऐसे है। तो उसके लिए मुझे शुरू में हर्डल्स ये आई कि मुझे बिल्कुल प्रोसेस में इशू हो रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ रुकूँ, क्या करना है। तो डब्ल्यूएसएल ने काफ़ी मुझे इस चीज़ में गाइड किया कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन के हवाले से बताया। मैंने अपनी अटेस्टेशन सारी कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ट्रांसलेशन ज़रूरी है। ट्रांसलेशन जैसे ही करवाई तो उसके बाद उन्होंने मुझे सीमिया के हवाले से गाइड किया। सीमिया बेसिकली इटली में प्रोसेस है, आपके वेरिफिकेशन और कंपेरेबिलिटी लेटर देते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको एम्बेसी में सबमिट करते हैं वो लेटर आपके एजुकेशनल के हवाले से। तो वो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। और अपॉइंटमेंट के रिलेटेड यूएई में एज़ सच कोई इशू नहीं मुझे फेस हुआ। शुरू में 2-3 दिन मुझे लगे अपॉइंटमेंट सिक्योर करने में, पर 5th डे में मुझे अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, तो मैंने उस हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। ठीक है, मीन्स की अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल गई थी यहाँ पे दुबई में? यस मैम, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैंने पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सुना है, इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट का बहुत इशू चल रहा है। कराची में शुरू नहीं था, अब कराची में भी इशू है अपॉइंटमेंट का, और अब मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, तो दुबई में भी इशू आ रहा है अपॉइंटमेंट का। तो आप कोशिश यही करें कि अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो आप
जुलाई की स्टार्टिंग या जून के एंड से आप शुरू कर दें अपना मीन्स प्रोसेस। कि अगर स्टूडेंट्स टाइमली प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि आई थिंक कि आपने प्रोसेस तब स्टार्ट किया था जब एडमिशन्स ओपन होने वाले थे या हो गए थे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप स्टार्ट कर चुके थे प्रोसेस। तो जल्दी अप्लाई करने का आपने देखा है कि बेनिफिट हुआ आपको? जी, जल्दी अप्लाई करने का मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि मैंने जल्दी भी किया, मैंने टाइमली अपना एडमिशन सिक्योर किया। दूसरा, मुझे जो देर लगी है वो अटेस्टेशन में। अगर मेरे डॉक्यूमेंट शुरू से ही अटेस्टेड होते प्रॉपर्ली पाकिस्तान के जो कंसल्ट एजेंसीज़ हैं वहाँ से, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता अपॉइंटमेंट सिक्योर करने में। मेरा एडमिशन शुरू हो गया, तो मुझे जो एडमिशन रिसीव हुआ है वो मुझे जून में मिला है, और जो मैंने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू किया है वो जुलाई की एंड से शुरू किया है। तो मुझे अगस्त की स्टार्टिंग की अपॉइंटमेंट मिल गई थी इजीली। तो मुझे एज सच अगर आप डिले करते हैं इसको ज़्यादा, तो आपको अपॉइंटमेंट में इशू आ रहा है बहुत। मीन्स कि स्टूडेंट्स को आप ये सजेस्ट करते हैं कि वो टाइमली प्रोसेस करें ताकि इजीली प्रोसेस रहे उनका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपसे यहाँ पे एम्बेसी ने आइल्स रिक्वायर्ड किया था? उन्होंने मुझसे पूछा था एज़ पर चेकलिस्ट, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे ले रहे थे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने आइल्स किया है? मैंने कहा नहीं। मैं उसके बिहाफ़ पे मैंने उनको अपना जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने उन्हें सबमिट किया जो मेरा इंग्लिश में था। वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ले लिया था, तो मैंने वही उनको सबमिट किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, मीन्स के आइल्स जो है वो बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं था। आपने आइल्स के ऑल्टरनेट अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करके अप्लाई किया और आपका विदाउट आइल्स आपका वीज़ा अप्रूव हुआ, राइट? यस, बिल्कुल ऐसे ही मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा कि आपने अपना जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कितनी स्टेटमेंट अटैच की थी और स्पॉन्सर किसने किया आपको? मैं बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, मैं आपको पता है जैसे मैं पिछले 2 साल से यूएई में रह रहा हूँ और यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मैं बैंक स्टेटमेंट में मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो जिसके बिहाफ़ पे मैंने अपने फ़ादर की स्टेटमेंट अटैच की थी, और वो पिछले यहाँ 13 ईयर्स से दुबई में काम कर रहे हैं। और उनकी स्टेटमेंट मैंने 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच की, जिसकी अराउंड 50 प्लस स्टेटमेंट थी, और मैंने उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके सारे अटैच किए। और जो फर्दर मेरे पास जो फंड्स के जो स्टेटमेंट्स थी वो भी मैंने अटैच की कि जो हमारे पास फंड्स मौजूद थे उस वक़्त। जी। ठीक है। अच्छा, थ्रू द प्रोसेस थोड़ा सा बताएं कि डब्ल्यूएसएल की सर्विसेज कैसी रहीं पूरे प्रोसेस में? किसी भी स्टेप पे आपको ऐसा लगा हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपका प्रोसेस मिड में जो है वो स्टक हो गया है, पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, बेसिकली डब्ल्यूएसएल की तरफ से तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली थी, पर जैसा मैंने बताया मैंने अटेस्टेशन में डिले किया क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया था, लेकिन मेरी तरफ से प्रोसेस स्लो हो गया क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। जॉब में मुझे थोड़ी काम में काफ़ी बिज़ी हो गया, तो इस वजह से मैंने अटेस्टेशन वाली जो उन्होंने गाइडेंस दी थी वो मैंने मिस कर दी थी। तो जिसके बिहाफ़ पे जब उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिया अटेस्टेशन के हवाले से, तो मुझे याद आया कि मेरी अटेस्टेशन पेंडिंग है अभी। फिर उसके बिहाफ़ पे मैंने अटेस्टेशन जल्दी से जल्द करवाई और फिर मैंने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर की। मीन्स के स्टूडेंट्स को टाइमली सारा प्रोसेस कर लेना चाहिए ताकि उनको ये बाद में उनका मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है, ये कितने डेज़ में आपको रिस्पॉन्स आ गया था? और एम्बेसी में जब आप गए थे तो क्या आपका इंटरव्यू हुआ था या विदाउट इंटरव्यू आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है? यहाँ पे बेसिकली एम्बेसी में हम वीज़ा सबमिट नहीं करते दुबई में। यहाँ पे उन्होंने वीएफएस के थ्रू अपना प्रोसेस रखा हुआ है, जहाँ पे हमारी फ़ाइल सबमिशन होती है। हाँ, जब फ़ाइल आप सबमिट कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहें अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आपका कोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो उसके हवाले से उन्होंने मुझसे पूछा था, और उन्होंने मुझसे आइल्स के हवाले से भी यही पूछा कि मैंने आइल्स की है या फिर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर है मेरे पास। तो आप कॉन्फिडेंट रहें। और दूसरा, इंटरव्यू वैसे एज़ सच नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल या मैसेज आएगा इंटरव्यू के हवाले से। एम्बेसी जैसे ही हमें कोई मैसेज करेगी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से आपने एम्बेसी में जाके इंटरव्यू अपना देना है। जी। कितने डेज़ में वीज़ा अप्रूव हुआ आपका? मैम बेसिकली मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ 21 डेज़ में। 21 डेज़ जी, में। मेरी फ़ाइल सबमिशन थी 4th ऑफ अगस्त की, ओके। और मुझे जो मैसेज आ गया वीएफएस की तरफ से कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, वो 25th ऑफ अगस्त को आया था मुझे मैसेज। ओके, जी ठीक मैम। है। अच्छा, ठीक है, लास्ट पे आप स्टूडेंट्स को कोई सजेशन देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएई में हैं, जॉब कर रहे हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स जैसे आप भी यहीं पे यहाँ पे ही जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो सब स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं कि दुबई से वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है, या फिर जो है आपकी जैसे सर्विसेज रही हैं या आपकी जैसे जर्नी रही है, तो स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? मैम बेसिकली मेरी ओवरऑल जर्नी डब्ल्यूएसएल की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रही है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, और मैं अपने कोई भी रिलेटिव हैं, इवन मेरे भाई हैं, मैं उनको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अपना वीज़ा प्रोसेस करना है तो आप डब्ल्यूएसएल के थ्रू आप प्रोसीड करें।
और ओवरऑल मेरी बहुत स्मूथ जर्नी रही है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि मैंने उनको ट्रस्ट किया, उनके साथ मैंने अपनी फ़ाइल प्रोसीड की और आज मेरे पास वीज़ा आ गया है। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि फ़र्दर आप अपनी स्टडीज़ को इटली में जाके कंटिन्यू करें मास्टर्स के लिए। तो कब ट्रैवल कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली मेरा जो ट्रैवल है वो है नवंबर में, अच्छा। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। जी। तो होपफुली आगे अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ द लक डब्ल्यूएसएल की टीम की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक और फर्दर आपकी जर्नी ऐसे ही अच्छी रहे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच।